हेलो, क्या हाल चाल है। वेलकम टू क्रेजी स्टडी। सो हम लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा और एनिमल किंगडम में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर एनिलीड्स को देखा था। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर लाइव में लास्ट का पोर्शन छूट गया था, तो लास्ट के पोर्शन को कवर करने के लिए हमने ये वाला पोर्शन छूट गया था तुम्हारा। इसमें देखो क्या है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया इज कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व ड्यू टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है आर्थ्रोपोडा सॉरी एनेलिडा के मेंबर्स में। और इसके अलावा नेरिस जो होता है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। अर्थवम और लीच बाइसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल में तुमको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। नेरिस कहाँ मिलेगा, मैराइन वाटर में मिलेगा, लीच फ्रेश वाटर में मिलेगी, अर्थवम भी फ्रेश वाटर में मिलेगी। बस इसके अलावा और कुछ नहीं बचा था, यही लास्ट पॉइंट तुम्हारा छूट गया था। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, दैट इज ऑर्थ्रोपोडा। तो ऑर्थ्रोपोडा के लिए हम लोग शुरू करते हैं। ऑर्थ्रोपोडा देखो भाई, ऑर्थ्रो मीन्स क्या होता है, ज्वाइंट होता है। पोडा मीन्स पैर होते हैं, मतलब ऐसी बॉडी जिसके पैर कैसे होंगे, ज्वाइंट लेग्स होंगे, ज्वाइंट अपेंडेजेस बोलते हैं एक्चुअल में इसको। तो ज्वाइंटेड बॉडी, ज्वाइंटेड जो अपेंडेजेस हैं, लेग हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थ्रोपोडा। दूसरा, ऑर्थ्रोपोडा इज अ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ दिस किंगडम। ठीक है, तो हेडिंग डालो ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ज्वाइंट अपेंडेजेस। लिख देते हैं तुम्हारे लिए, ज्वाइंट अपेंडेजेस। ठीक है, इसके अलावा लार्जेस्ट फाइलम है बेटा। ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। यहीं पे लिख दूं क्या, यहीं पे लिख दे रहा हूं। लार्जेस्ट फाइलम है, कितना होगा, अप्रोक्स 70% पॉपुलेशन इसी की है पूरे अर्थ में। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा एडवांस है, तो अब सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहला मुद्दा क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। सेगमेंटेड बॉडी पाई जाएगी, सेगमेंटेड बॉडी पाई जाएगी। इसके अलावा सीलोम जो होगी वो साइजोसीलोम होगी। क्या होगी, साइजोसीलोम होगी। यहीं पे लिख दे रहा हूं, साइजो सीलोम बॉडी पाई जाएगी। बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन कॉल्ड चिटिन। बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन, बॉडी is covered by exoskeleton। क्या कहला रहा है, known as chitin। क्या कहलाता है, चिटिन कहलाता है। बॉडी में 3 हिस्से होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। बॉडी 3 हिस्सों में बटी हुई है। बॉडी कितने हिस्सों में बटी हुई है, 3 हिस्सों में बटी हुई है। कौन कौन सा, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। और एब्डोमेन, बॉडी कितने हिस्सों में बटी हुई है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तुम हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अच्छा,
अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है वो तुम देखो जरा। भाई देखो ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा बॉडी की डिवाइड इनटू थ्री पार्ट, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। अब हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन अगर किसी में पाया जा रहा है दैट इज गोज टू इंसेक्ट। इंसेक्ट में हेड का होना कंपलसरी है, ठीक है। अब अब क्या होता है, कोई किसी 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 एनिमल में हेड पाया जाता है और ट्रंक पाया जाता है, एब्डोमेन नहीं पाया जाता है। तो हेड पाया जा रहा है और ट्रंक पाया जा रहा है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं। और सिफेलोथोरेक्स में एब्डोमेन अलग से जुड़ता है। सिफेलोथोरेक्स में क्या होता है, एब्डोमेन अलग से जुड़ता है, अलग से जुड़ता है। तो ऐसी ये किस में पाया जाएगा, ये ऐसी बॉडी किस में पाई जाएगी, ऐसी बॉडी पाई जाएगी क्रस्टेशियन प्लस एरेक्निडा के मेंबर्स में पाई जाएगी। एक बार फिर से समझो, देखो इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में जनरली तीन चीजें होती हैं, हेड होता है, थोरेक्स होता है, एब्डामेन। हेड, थोरेक्स, एब्डामेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ केसेस में हेड और थोरेक्स मिल करके सिफेलोथोरेक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सिफेलोथोरेक्स बना लेते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं सिफेलोथोरेक्स। और इसके बाद एब्डोमेन अलग से जुड़ता है आकर के। होते तीन सेगमेंट फिर भी हैं, लेकिन हेड और थोरेक्स जो है वो मिल करके एक हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिफेलोथोरेक्स। सेफेलो का मतलब होता है बड़ा, थोरेक्स मतलब थोरेक्स, तो मतलब एरिया क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलता है, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है क्रस्टेशियन में देखने को मिलेगा, प्लस एरेक्निडा के मेंबर में देखने को मिलेगा। तुम स्कॉर्पियन देखो, स्कॉर्पियो होता है ना, हाँ स्कॉर्पियो देखो, तो स्कॉर्पियो मतलब गाड़ी नहीं यार, स्कॉर्पियन बिच्छू। बिच्छू में देखो तो बिच्छू की बॉडी बड़ी दिखती है ना, हेड छोटा है लेकिन बॉडी कैसी है, बड़ी है। तो वही चीज दिखा रहा, सिफेलोथोरेक्स बॉडी है वो, सिर भी बड़ा है उसके अंदर। अच्छा, अब ऐसा कुछ क्या होता है कि कुछ एनिमल में क्या होता है, थोरेक्स और एब्डोमेन मिल करके ट्रंक बना देते हैं। क्या बना देते हैं, थोरेक्स और एब्डोमेन मिल करके क्या बना लेते हैं, ट्रंक। और ट्रंक में सिर अलग से जुड़ जाता है, तो ऐसी बॉडी को चिलोपोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिलोपोड्स बोलते हैं। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि ये तुमको आगे चल करके तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। ये समझ में आ गया, अच्छी बात है। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो रेस्पिरेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। रेस्पिरेशन देखो कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन देखने के लिए, रेस्पिरेशन बेटा बहुत सारे इसमें ऑप्शन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। देखो क्या क्या होता है, देखो रेस्पिरेशन कैसे होता है। सबसे पहला ऑप्शन तो गिल्स ले लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बुक गिल्स ले लो। क्या ले लो, बुक गिल्स ले लो। तीसरा ऑप्शन लंग्स ले लो। चौथा ऑप्शन बुक लंग्स ले लो। और भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बुक लंग्स। ट्रैकियल सिस्टम ले लो। क्या ले लो, ट्रैकिया ले लो, ट्रैकियल सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो ट्रैकियल सिस्टम लिख दें, लिख दो। ट्रैकियल सिस्टम ले लो। अब गिल्स में अगर बात करें, तो गिल्स किस में देखने को मिलते हैं बताओ भाई। गिल्स मिलते हैं पानी में, पानी वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें। अब इनका मेंबर कौन सा पानी में रहता है, अरे भाई बहुत सारे मेंबर रहते हैं पानी में, नाम नहीं किसी का याद रखना है, बस याद रखना है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। क्या लिख दें, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। बुक गिल्स किस में बात करोगे, बुक गिल्स ले लो बेटा ल्यूमिलस में। ये इंपॉर्टेंट है, मैचिंग पूछी जाती है। ल्यूमी ल्यूमिलस ल्यूमिलस। लंग्स किस में देखने को मिलेंगी, अरे यार लंग्स किस में देखने को मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल में देखने को मिलता है, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड में देखने को मिलेगा, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड।
बुक गिल्स किस में देखने को मिलेगा? स्कॉर्पियन में और स्पाइडर में। स्कॉर्पियन प्लस स्पाइडर, और ये किस में देखने को मिलेगा? ये ये मिल जाएगा आपको इंसेक्ट में। इंसेक्ट मतलब जैसे कॉकरोच, है ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉकरोच, इंसेक्ट, कॉकरोच लिख लो। कॉकरोच में मिल जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है। कैसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है। तो क्या लिखोगे? सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है बेटा? ओपन होता है। कैसा होता है? ओपन होता है। तुम्हारा कैसा है? क्लोज है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है। हीमोसील प्रेजेंट होगी बेटा, यहीं पे लिखे दे रहे हैं। हीमोसील क्या होगी? हीमोसील जो होगी वो प्रेजेंट होगी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन होंगे। सेंसरी ऑर्गन होंगे। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन हो सकते हैं? एक तो एंटीना हो सकता है, निकलता है ना कॉकरोच के आगे दो डंडी निकली होती कि नहीं निकली होती? हाँ, तो एंटीना हो सकता है। आई हो सकती है, एंटीना हो सकता है, आई हो सकती है, और ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस ऑर्गन, ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस ऑर्गन। एक्सक्रीशन इसमें तमाम तरह से होता है। तो एक्सक्रीशन कैसे कैसे हो सकता है? एक्सक्रीशन बाय, देखो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं एक्सक्रीशन के बेटा। एक्सक्रीशन के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल हो सकता है, ग्रीन ग्लैंड हो सकता है, कॉक्सल ग्लैंड हो सकता है ना? तो इस तरह से हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? मेल्पिजियन ट्यूब्यूल लिख लो। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल सबसे पहला तो यही होता है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। ग्रीन ग्लैंड, इसको एंटीनल क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड ही बोलते हैं। और एंटी क्या बोलेंगे? एंटी नरी ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और इसमें हो सकता है कॉक्सल ग्लैंड भी होती है। कौन सी ग्लैंड होगी? कॉक्सल ग्लैंड किस में देखने को मिलती है? स्पाइडर में देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, नोट करो। अब इसके अलावा क्या क्या हो सकता है बेटा? इसके अलावा इसमें यूनिसेक्सुअलिटी होती है। क्या होता है? कॉकरोच अलग होता है, मेल अलग, फीमेल अलग। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाओगे, यूनिसेक्सुअल बॉडी होती है। कैसी होती है बॉडी? यूनिसेक्सुअल बॉडी होती है। यूनिसेक्सुअल बॉडी होती है। यूनिसेक्सुअल बॉडी होने के साथ साथ इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। क्या लिखेंगे?
फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। और डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से होता है। तो लिख देते हैं डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट भी है, ठीक है, एंड इनडायरेक्ट भी है। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। और ये कैसे होते हैं? मोस्टली अंडे देते हैं। तो मोस्टली ओवी पैरस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ओवी पैरस होते हैं। एग्जाम्पल्स में बहुत जितने नाम ले सकते हो एग्जाम्पल में सब ले डालो तुम अपने तरफ से। अब एग्जाम्पल में अगर बात करोगे तो हम एग्जाम्पल में तुमको वो नाम बताने जा रहे हैं जिनका हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस, हमारी लाइफ मतलब हम सबकी ह्यूमन की लाइफ में इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हैं? नाम बताओ तो। मच्छर मच्छर बता रहा है। हनी बी है। और क्या हो सकता है हनी बी के अलावा? हाँ, हनी बी का अच्छा नाम बताओ तो। एपिस इंडिका लिख लो। एपिस इंडिका। दूसरा नाम क्या ले लोगे? सिल्क वर्म। इसका नाम बताओ तो। बॉम्बेक्स मोराई। नहीं पता है तुमको? बॉम्बेक्स मोराई। एक और ले लो, लाख इंसेक्ट। लाख इंसेक्ट, इसका नाम बताओ। लेसिफर। क्या बताओगे? लेसिफर। ठीक। अब ये तो फायदे वाले हैं जिनका इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में। इससे क्या मिला? शहद मिला। इससे क्या मिला? सिल्क मिला। इससे क्या मिला? लाख मिला। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब वेक्टर का काम करते हैं, है ना? नहीं करते हैं? अरे मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, ये भी इससे बीमारियां होती है ना। तो बीमारी फैलाने वाले भी तो लिखोगे। तो क्या लिखोगे? वेक्टर। अब वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जरा वो भी देख लो। वेक्टर कौन कौन से? डिजीज वेक्टर लिख, पूरा लिख देते हैं। डिजीज वेक्टर बोलो। डिजीज वेक्टर में एक तो मस्कीटो हो गया, बिल्कुल सही बात है। मस्कीटो के अलावा और कौन हो सकता है? मच्छी, मच्छी नहीं, मक्खी, मक्खी हाउस फ्लाई। हाँ, तो मस्कीटो हो गया। मस्कीटो में कौन कौन से अच्छा होंगे बताओ तो। मस्कीटो में, मस्कीटो में भी नाम आते हैं ना, बोलो तो। मॉस्किटो में भी नाम आते हैं। एनाफ्लीज, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज इजिप्ट जिससे डेंगू होता है। कहाँ लिख दें? यहाँ पे लिख दे रहे हैं एडीज इजिप्ट, डेंगू फैलाने वाला। इसके अलावा ग्रोगारियस पेस्ट होता है, एक और एग्जांपल लिख लो। ग्रेगारियस, ग्रेगारियस पेस्ट, उसको बोलते हैं लोकस्ट। क्या बोलते हैं? लोकस्ट बोलते हैं। एक लिख लो किंग क्रैब, ल्यूमिलस, लीमीलस, इसको बोलते हैं किंग क्रैब। क्या बोलते हैं? किंग क्रैब। इसका एक और नाम है, क्या नाम है?
लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स ये हो गया तुम्हारा इंसेक्ट खत्म। ठीक, यहां तक इंसेक्ट की सेवा समाप्त हुई। अब बात करते हैं मोलस्का की। तो अब मोलस्का के लिए हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मोलस्का की हम बात करेंगे आपसे। ओके, तो तब तक के लिए स्टॉप द क्रेजी स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। ठीक है, यहां तक हो गया। हेडिंग डालो, क्या डालोगे हेडिंग? मोलस्का। मोलस्का के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम तुमसे बात करेंगे। ओके, बाय।